आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, सबसे बड़ी बात है। अगर उमर नबी मुसलमान था तो मुसलमान ही बोलूंगा, पहलगांव में जिन्होंने हमला किया मुसलमान थे तो मुसलमान ही बोलूंगा, ये 60 डॉक्टर जो पकड़े गए मुसलमान थे मुसलमान ही बोलूंगा, या इनको मैं बोल दूं ईसाई था, सिख था, हिंदू था, मराठी था, दलित था, एससी था, ऐसे सभी जातियों में बैठ दूं, मतलब उनको बदनाम करूं, उनका नाम उच्चारण, अरे जो कल्प्रिट है मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये राजनीति है, राजनीति में उसी दिमाग मैडम राजनीति में जसविंदर बलविंदर तो नहीं फटता, मोहन सोहन रोहन तो नहीं फटते, जोजफ और रॉबर्ट तो नहीं फटते हैं, ये एक ही नाम क्यों आता है? कह रहे राजनीति है। मोदी जी ने कहा फट जाओ, जो मोदी जी को वोट नहीं देते वो मोदी जी के नाम पे फट जाएंगे जा करके, कैसी बातें कर रहे हैं? बाला साहब ठाकरे ने बोला था हिजड़ा वो नहीं है जो लाल बत्ती पे ताली बजा रहा है, वो तो अपना पेट भरने के लिए ताली बजा रहा है, असली हिजड़ा वो है जो हिंदू होकर के हिंदुओं का विरोध करते हुए नजर आता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, दे रहे हैं ये। इतनी देर से आप राजनीति करे जा रहे हो, राजनीति हो क्या रही है? खुलेआम कोई मार रहा है उस पर राजनीति हो रही है, अरे तुम बम ब्लास्ट करके जा रहे हो उस पर राजनीति हो रही है, अरे राजनीति तो जब होती है जब खत्म कर देते हैं हम तो पकड़ के। पंडित जी आपको एक बात बताएं, आपको पाकिस्तान से लड़ लेंगे हम और चीन से भी लड़ लेंगे और बांग्लादेश से भी लड़ लेंगे, लेकिन इस देश के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं ना वो इसी देश के खिलाफ में है, उनसे लड़ नहीं पाएंगे। सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी, भी यहाँ पे लाल किले में ब्लास्ट हुआ था, इसके बारे में आपने सुन लिया होगा, न्यूज खबरों में हर जगह आ गया था। यहीं पे थे, हम स्टेशन पे ही थे। स्टेशन पे हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? इस ब्लास्ट में मोहम्मद उमर पकड़ा गया, लोग कह रहे हैं आतंकवाद का धर्म होता है, कुछ लोग कह रहे हैं धर्म नहीं होता है, आपका क्या कहना है? आप खुद भी पंडित हैं, आप खुद भी क्या कहते हैं संस्कृति और धर्म को काफी करीब से पढ़ते होंगे, तो आपका क्या विचार है? मैम मेरा कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, सबसे बड़ी बात है। जो भी गलत कर रहा है, जो भी इस चीज को सपोर्ट कर रहा है या जो मारता पीटता इस टाइप में, वो गलत है और वो आतंकवादी है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल धर्म नहीं है। वो क्या होता है कि उसको एक फैला दिया जाता है, और खास करके इस टाइम पे आपने देखा जैसे उन्होंने धर्म 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 इनके आई थिंक 100 शब्द होंगे, इन्होंने जितनी भी सेंटेंस बोले होंगे तो ज्यादातर धर्म ही आए थे। आपने धर्म को बढ़ावा दिया? नहीं, धर्म मेरे लिए मैं इनको पंडित ही बोलूंगा, मौलाना तो नहीं बोल सकता, किसी और धर्म का गुरु तो नहीं बोल सकता इनको। पंडित जी हैं वेशभूषा में तो पंडित जी बोलूंगा ना। नहीं, अगर उमर नबी मुसलमान था तो मुसलमान ही बोलूंगा, पहलगांव में जिन्होंने हमला किया मुसलमान थे तो मुसलमान ही बोलूंगा, ये 60 डॉक्टर जो पकड़े गए मुसलमान थे मुसलमान ही बोलूंगा, या इनको मैं बोल दूं ईसाई था, सिख था, हिंदू था, मराठी था, दलित था, एससी था, ऐसे सभी जातियों में बैठ दूं, मतलब उनको बदनाम करूं, उनका नाम उच्चारण, अरे जो कल्प्रिट है मैं उनकी बात कर रहा हूं। दूसरी इन्होंने बात बोली कि भैया आतंकवादी वो नहीं होता, हमने कब कलाम साहब का आज तक माइक पे नाम लिया या जनता के बीच में जाके गुमराह किया जनता को? हमने कब वीर अब्दुल हमीद साहब का नाम लिया? हमने कब सोफिया कुरैशी जैसे परिवारों का नाम लिया? हम तो ऐसों का नाम लेते हैं ना जो धर्म के नाम पे फट जाते हैं और कितने लोगों को ले डूबते हैं। अब उसमें भी इन शख्स को अगर दिक्कत हो रही है तो मुझे लगता है दिक्कत इनके खुद के अंदर है, दिमाग में। लेकिन ये पंडित होके कह रहे हैं कि किसी भी पंडित मत बोलिए, यही चीज है, यही चीज है ना, यही इसी मतलब कि आपने कभी सुना है कोई हिंदू आतंकवादी का नाम सुना? एक नाम मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे पता नहीं। मैम ये इसमें जो पुलवामा क्या बोलते हैं अभी जो अटैक हुआ था, इसमें एक पकड़ा गया था यहाँ पे शामली के साइड में। अच्छा, शामली के साइड में हिंदू वो आतंकवादी था? मैं हिंदू वो व्यक्ति था, मैं हिंदू नहीं कहता, मैं धर्म को किसी धर्म विशेष को मैं कभी नहीं कहता कि वो कौन था, नाम पता है आपको? नाम मुझे नहीं पता, यहाँ पे पकड़ा गया था वो। नाम क्या उसका? नाम आपकी तरह एकदम ध्यान नहीं रखते कि इसका क्या नाम है, कि हम ये धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, धर्म की राजनीति, और इसीलिए ये चीजें हो रही हैं ज्यादा। अच्छा, इसीलिए ज्यादा बढ़ रही हैं। पहले से नहीं होती थी? पहले होती थी पर इतनी नहीं कि हर जगह धर्म में कट्टरपन है वो भरा जा रहा है मन में, कट्टर इतने ज्यादा लोग बन जा रहे हैं, डॉक्टर होके इस तरीके से आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो। लगभग 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई है अल-फलाह यूनिवर्सिटी से। मैम देखो वो गलत है, मैं वो मानता हूँ कि वो आतंकवादी है, पर ये धर्म को लेकर के इसको रिलेट किया जाए, पहली बात तो उनको हम गलत समझे, ना कि पूरे धर्म को, या ये धर्म गलत है। कोई धर्म कभी कोई ने भी नहीं कहा गलत है। नहीं, आप क्यों इसको वो डिफाइन कर रहे हैं? आप क्यों इसको बता रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं? हाँ नहीं पूरा किसने का पूरा धर्म है? पूरा धर्म बोले तो कलाम साहब से लेकर वीर अब्दुल हमीद, मोहम्मद अपने वो रफी साहब हुए, सारे ही आ जाएंगे, सबका परिवार आ जाएगा। भाई अच्छों को अच्छा खाए हमने, बुरों को बुरा खाए। अब तुम बुरों को भी अच्छा मानो और अच्छों को बुरा मानो तो वो आपकी सोच हो सकती है, वो हमारी सोच नहीं हो सकती। जो गलत है वो गलत था, कल भी, आज भी और आगे भी रहेगा। आपको ये समझना पड़ेगा। और जिस सरकार को आप कोस रहे हो कि भैया ये सरकार आई है तो ज्यादा हो रहा है, तो मुझे बताओ
कश्मीर से 7 लाख हिंदू गायब हुआ, खाली कराया, कौन सी सरकार थी? भाजपा तो नहीं थी। इनसे एक मिनट, उस टाइम पे किसकी सरकार थी, किसका समर्थन था सरकार? बताइए, किसका समर्थन था? पहले बाबूजी से पूछिए, बाबूजी क्या, इनको तो जो भी बोलूं मैं शख्स से पूछिए कि कश्मीर के अंदर वो पूर्ण राज्य की सरकार थी या केंद्र शासित थी? पूर्ण राज्य की सरकार के अंदर क्या डायरेक्ट केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं कर सकती है? फिर आप बात करना किसके समर्थन से केंद्र में सरकार अलग था, और एक देश दो संविधान चलते थे, और पूर्ण राज्य की सरकार के अंदर इनसे पूछिए डायरेक्ट क्या हस्तक्षेप कर सकती है? प्रोटोकॉल है हमारे संविधान में, ये प्रावधान है, पूछिए। प्रावधान सिर्फ दूसरी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए नहीं है कहना, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि उस टाइम पे पहली बात तो उनका समर्थन था जनता दल का, दूसरी चीज ये कहना चाहते हैं कि किसी और की सरकार थी तो उसके लिए वो संविधान अलग है, और जब जनता वैसे भी पहले अलग ही था कश्मीर। नहीं, वो मुझे भी पता है, विधान तो संविधान 370 मुझे भी पता, 370 इन्होंने इनका कहने का तात्पर्य है कि ये इनका कहने का तात्पर्य है उस टाइम का संविधान पढ़ो, उस टाइम का, और क्या बोलते हैं इनको, मैं यही तो कहता हूँ कि जब जानकारी ना हो मत बोलो। वहाँ का संविधान भी पता कैसा था? अगर कश्मीरी महिला किसी पाकिस्तान के मुस्लिम से शादी कर रही है तो उसको कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी भारत की, लेकिन अगर वो भारत के किसी लड़के से शादी कर रही है हिंदू से, तो उससे भारत की उसकी नागरिकता नहीं मिलेगी। इनको जाना चाहिए ना, जांच तो करो। आज 35 से हटा, 370 हटी, अब बम धमाके क्यों नहीं हो रहे? अब सेना को पत्थर क्यों नहीं मारे जा रहे? अब कर्फ्यू में क्यों नहीं है कश्मीर? इनसे पूछे ना। अब चिनाब ब्रिज भी बन रहा है, अब 5000 करोड़ की जो है योजनाएं भी वहां पहुंच रही है, अब टूरिस्ट भी 1 लाख करोड़ समथिंग का वहां जा रहा है। अब क्यों जा रहा है? पहले क्यों नहीं था? इतनी अच्छी सरकारें थी तो। पहली बात तो मुद्दा भटका, इन्होंने ये कहा कि क्या बोलते हैं कि वहां पे दंगे, वो पंडितों को भगाया गया, तो उस टाइम मैंने इनसे बोला था किसकी सरकार थी, तो इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट कहा कि राज्य की पूरी तरीके से सरकार थी, उन्होंने राज्य की पूरी सेंटर क्या करेगा? अब दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार है, यहाँ सेंटर हस्तक्षेप करेगा क्योंकि केंद्र शासित राज्य है, लेकिन यूपी में सेंटर क्या हस्तक्षेप करेगा? इनसे पूछो। पूर्ण राज्य की सरकार है। अगर ऐसा होता तो राष्ट्रपति के शासन की बात करते हैं बंगाल के अंदर, डायरेक्ट मोदी एंट्री नहीं मार देते बंगाल के अंदर, तो पूर्ण राज्य के अंदर हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। आप पहले संविधान पढ़ो, आप पहले जानकारी लो, मुफ्त का ज्ञान मत बांटो जनता को भटकाने के लिए। अच्छा पंडित जी, एक और सवाल करना चाहूंगी। उमर अब्दुल्ला जो वहाँ के क्या कहते हैं मुख्यमंत्री हैं कश्मीर के, वो ये कह रहे हैं कि भटके हुए नौजवान थे, और ये महबूबा मुफ्ती भी कह रही है कि भटके हुए नौजवान थे। तमाम जो नेता हैं वो चाहे क्या कहते हैं, एक कांग्रेस के नेता हैं इमरान मसूद, वो भी कह रहे भटके हुए नौजवान थे। इस तरीके से इनको सभी इन लोगों के चक्कर में सभी मुस्लिमों को इस तरीके से नहीं घेरना चाहिए, तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं मैम, बात उनके पर्सनल की आती है कि भटके हुए जवान थे, तो वो मैं नहीं मानता, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि सभी को नहीं घेरना चाहिए, तो ये बात मैं सही मानता हूँ। मैं सभी को नहीं घेरना चाहिए, भटके हुए थे ये गलत है, क्योंकि वो उनकी विचारधारा वही थी और वो गलत चीजें कर रहे थे, तो आतंकवादी ही हुए। अभी तो कहते मैं विचारधारा को समझता नहीं हूँ, आपने कैसे मेरी विचारधारा को सुन के पहचान लिया? अब इन्होंने उन आतंकवादियों की विचारधारा समझ नहीं, देख रहे हो? वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, भले भले इस शख्स के हालात बदल गए, अभी तक तो इनको कुछ पता ही नहीं था। अब एक मिनट के अंदर ही पलटी मार लिया, बताइए। अब भैया ये बताइए, पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भी आके नहीं बोला कि सभी मुसलमान जो है वो कल्प्रिट है। ये तो योगी आदित्यनाथ से लेकर के भारत के पूरे जितने संवैधानिक पद पे बैठे किसी ने नहीं बोला। वो तो वीर अब्दुल हमीद के परिवार को, शहीद वो कब हुए, उनके परिवार को बुला करके सम्मान देने की बात करते हैं। भाजपा क्या है, वो अच्छे सच्चे मुसलमान के साथ कल भी थी, आज भी, आगे भी रहेगी। हम भी अच्छे सच्चे मुसलमान के साथ कल भी थे, आज भी है और अनादिकाल तक रहेंगे। लेकिन अगर आप ये बोलो कि बम बांध के बढ़ गया, वो भटका हुआ था, छोड़ दो उसको, तो ये भैया नाजायज बात है। मोहसिन मरा मुसलमान था, उसकी बेगम से जाके पूछो, उसके छोटे बच्चों से जाके पूछो उन्होंने क्या खोया। मेरठ से आया था यहाँ पे, ई रिक्शा चलाता था, धर्म पूछ के नहीं बटा, उसने अनाउंस नहीं किया था अगर कोई मुसलमान है तो भाई हट जाओ, कोई SC दलित है तो हट जाओ, या कोई ऐसा शख्स भी खड़ा है तो हट जाओ। वो फटा और लेके चल पड़ा। अच्छा, इस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे? 6 दिसंबर को टारगेट किया था कि अयोध्या मंदिर में और अयोध्या मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी, क्योंकि बाबरी मस्जिद का बदला लेना था। तमाम सारे लोगों के अंदर, जितने भी डॉक्टर भी पकड़े गए, इनके मानसिकता में, उनके माइंड में यही भरा गया था। और अभी तो पैसों का लेन देन भी आ रहा है कि 40 करोड़ इनके अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे, किधर से आए थे कुछ पता नहीं, अभी एजेंसियां वो लगातार पता लगा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे, पैसों के लिए और क्या कहते हैं हिंदुओं को टारगेट करने के लिए ये जो मानसिकता है, ये कहाँ से आती है? और ऐसे सिर्फ एक खास लोग कुछ क्यों बार बार सामने आते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये मैम, सिर्फ वही तो मैं कह रहा हूँ कि ये राजनीति है, राजनीति में उसी दिमाग। मैडम, राजनीति में जसविंदर बलविंदर तो नहीं फटता, मोहन सोहन रोहन तो नहीं फटते, जोजफ और रॉबर्ट तो नहीं फटते हैं। ये एक ही नाम क्यों आता है? कह रहे राजनीति है। मोदी जी ने कहा
फट जाओ। जो मोदी जी को वोट नहीं देते वो मोदी जी के नाम पे फट जाएंगे जा करके। कैसी बातें कर रहे हैं? पहले मेरे पूरे शब्द सुन लिया करो पहले। मैडम अरे रुक जाइए, दबाव मत बनाइए। जैसे मैंने बताया कि राजनीति में लोगों को दिमाग, जैसे कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये जैसे ही भटकाते हैं तो उनके दिमाग ऐसे चलते हैं, और दूसरी चीजें फिर वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। कोई भी होगा, कोई भी गलत रास्ते में एक ही लोग क्यों जाते हैं? एक ही लोग नहीं जाते, बहुत सारे लोग जाते हैं, और वो गलत है। वो आतंकवादी मानता For हूँ, example, वो मैं मानता हूँ, वो जो भी हुआ वो गलत था। लेकिन यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे योगी जी पर्सनल इसको लेकर के का वीडियो देखा, उसमें कह रहा है कि मैं जन्नत के लिए फट रहा हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है, और ये इन्हें फटना भी साथ ही ले जाता ना जन्नत में, यहाँ का छोड़ गया। इतना मतलब मैं आप अभी ये देखिए, कह रहे हैं और भी लोग, मैं कह रहा हूँ एक दो का नाम मुझे बता दो, वो एक दो का नाम नहीं पता है, और यहाँ पे खुले में बोल रहे हैं भैया वो था। अरे ये बताओ, डॉक्टर पढ़ने के लिए पता है, अगर मैं आज अपने बच्चे को पढ़ाना चाहूँ, ये अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए, ये अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए ना, 1 से 1.5 करोड़ रुपया चाहिए पढ़ाने के लिए, MD की डिग्री लेने के लिए, MBBS की डिग्री लेने के लिए। वो 6 लाख 7 लाख में पढ़ते हैं, सारा पैसा टैक्स का जाता है, उसके बाद यहीं पे फट रहे हैं। उसका अगर विरोध करोगे तो भैया हम तो हिंदू मुसलमान वाले हो गए, हम जो जहर भरा हुआ है हमारे अंदर, हम नफरती हो गए, क्योंकि आप सत्य मत बोलो, सत्य कड़वा होता है, और हम तो कहते हैं झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। ये मई के चले जाएंगे एक और सवाल ये खड़ा होता है, जिस तरीके से भी इन सर ने कहा, इनका ऐसे कहना है कि आप कह रहे हैं कि इनका नाम ना ले, जब हम इनका नाम ले लेते हैं आतंकवादियों का, तो आप कहते हैं कि सिर्फ एक धर्म की बात कर रहे हैं। अब नाम तो लेंगे, जैसे मोहम्मद उमर फटा है उसका नाम लेंगे, अब जो आसिफ है वो भी पकड़ा गया, डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई, क्या कहते हैं, कई सारे ऐसे नाम है जो पकड़े गए हैं, तो इनका नाम क्यों नहीं लें? अगर इनका नाम ले लेते हैं तो भाईचारे में दरार वाली बात हो जाती है, इनका नाम ले लेते हैं तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, तो इनका नाम लेने में ऐसे कैसे हो सकता है? जो है तो है, मतलब जब जो ना तो मैंने ना तो किसी ने नाम के ऊपर किसी ने आपत्ति नहीं करी उस चीज को लेकर के, पूरे समाज को, कि एक मुस्लिम समाज ही या एक हिंदू समाज ही या सिख समाज ही या कोई सा समाज, उसको लेकर के ये विचारधारा बैठाना वो गलत है। विचारधारा, क्या विचारधारा बैठा जा रही है? जो डॉक्टर थे, जो यहाँ पे आके जो फट गया, जो तमाम डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में 200 लोगों पे 200 लोग हैं वो सबके दायरे में, उनकी गिरफ्तारी हुई है, वो मजहब के नाम पे उनके जो मन में कट्टरता भरी जा रही है, उन्होंने नहीं सोचा। मतलब उनको भी सोचना चाहिए था कि इतने सारे मासूम लोग हैं, इनको इस तरीके से बहकाया जा रहा है, इनके मन में ये चीजें भरी जा रही कि आप आत्मविलास कर लो, मतलब अपने आप को फाड़ लो, तमाम लोगों को भी अपने साथ लेके चले। क्या चीजें नहीं दर्शाती हैं, पर आपने ध्यान नहीं दिया। ये बहुत देर से आपने बोले, एक शब्द मैं भी बोल दूं। देखिए 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। खो गई है, उनको पता नहीं चला मैडम ने क्वेश्चन क्या पूछा। सुनिए, देखिए 2 प्रकार की मानसिकता होती है। एक मानसिकता ऐसी होती है, एक बच्चा होता है पढ़ने जाता है स्कूल में, और वही बच्चा जो है सावन के समय ना कांवड़ उठा के जाता है जल लेने के लिए, उसे लोग कहते हैं अंधभक्त। एक और बच्चा होता है जो अपना बैग लेके स्कूल जाता है और पढ़ने के बाद फिर वो बनता है डॉक्टर, उसके बाद वो जहर बनाता है और लोगों को मारने के लिए बम बन के से फट जाता है बम करके। उनका समर्थन ये करते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता है लोगों की, और हम जैसे लोग बोला अंधभक्त। हाँ, बाला साहब ठाकरे जी को भी गलत बोल देंगे, क्योंकि बाला साहब ठाकरे ने बोला था हिजड़ा वो नहीं है जो लाल बत्ती पे ताली बजा रहा है, वो तो अपना पेट भरने के लिए ताली बजा रहा है। असली हिजड़ा वो है जो हिंदू होकर के हिंदुओं का विरोध करते हुए नजर आता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, दे रहे हैं, ये खुले में वो बोल रहे हैं। अरे ज्योति मल्होत्रा जब पकड़ी गई ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, कितना नाम उछाला, ज्योति मल्होत्रा पकड़ी गई, ज्योति। हम तो खुल के कहते हैं फांसी दो ऐसी को। विकास दुबे की गाड़ी पलटी, हम कहते हैं 10 विकास दुबे पैदा होता है, 10 के 10 की गाड़ी पलटो, लेकिन इनको नाम लेने में भी शर्म आती है। अच्छा पंडित जी, आपने भाईचारे की मिसाल दी, भाईचारे की मिसाल दी, पर मैं एक सवाल करना, इनका मैं जवाब देना चाहता हूँ। इन्होंने धर्म के बात पे करी है, आपने जैसे मेरे से पे शब्द बोले हैं, मैंने यही अपने ऊपर मेहनत करी है, यही मेहनत करी है मैंने। इतने गंदे गंदे वर्ड मैं किसी पे आज तक कभी बोलूंगा मैंने नहीं, बाला साहब ठाकरे जी ने बोली थी, मैं तो उनकी बात को दोहरा रहा हूँ। अब आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आप वैसे हैं क्या? आप वैसे हैं क्या? मुझे मिर्ची नहीं लग रही, इसलिए नहीं, मेरे को लग रहा है एकदम ही आपने बोला मेरे पे। आपसे मैं सर्टिफिकेट लेने नहीं आ रहा हूँ। आप ब्राह्मण हैं, आपको कोई सर्टिफिकेट दे भी नहीं सकता है। लेकिन एक और सवाल करना चाहूंगी। अभी आपने कहा, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए, अरे रुक जाइए, रुक जाइए। अभी आप कई सारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया था। अब जिस तरीके से अभी सर ने कहा कि हिंदुओं का नरसंहार हुआ था कश्मीर में, वहां पे भी देखने को मिला, पश्चिम बंगाल में भी देख रहे, लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। तमाम जगह जहाँ पे भी कुछ
कुछ लोग उनकी संख्या ज्यादा है, अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हैं, मतलब जो उनसे कम होते हैं उनको टारगेट करते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एक्चुअली में कर कौन रहा है, ये बताइए। मैम राजनीति है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। राजनीति कर कौन रहा है, यही तो जानना चाह रहे हैं। ये नेता कर रहे नेता आता है थे और छत्रपति शिवाजी महाराज थे, तब कौन सा राजनीति थी? तब कौन सी बीजेपी थी, कौन सी कांग्रेस थी? है सही बात, क्या बात करता पगला। उस टाइम भी राजा थे, आपको अगर इतना पता है, उस टाइम भी राजा थे। उस टाइम पे वो भी राजा के बोलते थे आप हिंदू मुस्लिम, क्या राजा के बोलते थे आप हिंदू मुस्लिम। गुरु कहाँ के, इनसे पूछो पहले, गुरु कहाँ के हैं? इनसे पहले पूछ लो पंडित जी, आप कहाँ किस गोकुल से पढ़ के आए और क्या वेद आप पढ़ते बता तो दे। इतनी देर से आप राजनीति राजनीति करे जा रहे हो, राजनीति हो क्या रही है? खुलेआम कोई मार रहा है, उस पर राजनीति हो रही है। अरे तुम बम ब्लास्ट करके जा रहे हो, उस पर राजनीति हो रही है। अरे राजनीति तो जब होती है जब खत्म कर देते हम तो पकड़ के, पकड़े नहीं जा रहे हो, हम तो पकड़ जाते तुम बता दें कि राजनीति होती क्या है। क्या कहना चाहेंगे फिर, राजनीति कैसे हो सकती है, मतलब क्या बोलेंगे? मैम जब हम धर्म के नाम पे, धर्म एक ऐसी चीज है कि किसी को भी भड़का सकता है, किसी को भी, कैसा भी। यार मैडम, हिंदू नहीं भटकता, सिख नहीं भटकता, ईसाई नहीं भटकता, हिंदुओं में इतनी जातियां वो नहीं भटकती हैं, ये एक ही बंदा क्यों भटकता है? भटकता है कश्मीर खाली, भटकता है मुर्शिदाबाद खाली, भटकता है केरला के अंदर बहन बेटियां सीरिया पहुंचा दी, भटकते तमिलनाडु का 15 साल पुराना मंदिर ले लिया, भटकते ही बाबरी विवाद को लेकर के हजारों हिंदुओं की हत्याएं हो गई, भटकते ही जा करके देखो आए दिन बम बांध के बट रहे हैं। ये कितना भटक जाते हैं, ये मेरे को बताएंगे? बताइए, ये तो अभी भी बता रहा हूँ। इज्जत और मान पता है किस चीज का? इन वस्त्रों का, बस। नहीं तो इनकी विचारधारा बिल्कुल मैं बताऊं 0/0 है। आपसे मैं सब पहले भी कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि मुझे किसी चीज का सर्टिफिकेट नहीं लेना है, सर्टिफिकेट नहीं लेना। खर्चा होता है। सवाल पूछ लूं, आप मानते हैं कि पाकिस्तान का हाथ है इस आतंकवादी गतिविधि में? क्योंकि पाकिस्तान के एक मंत्री हैं जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हमने लाल किले पे खून बहाया है, हमने लाल किले पे जो क्या कहते हैं जिस कदर हमने तमाम लोगों को क्या कहते हैं मौत के घाट उतार दिया, ये हमारी कहीं ना कहीं कामयाबी है, ये अभी भारत को सोचना चाहिए। मतलब इस तरीके की उसने भाषणबाजी अपने संसद में दी है। पाकिस्तान का एक मंत्री है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, उसने इस तरीके से कहा है। तो मानते हैं आप पाकिस्तान का हाथ है? जांच करवानी चाहिए। पाकिस्तान खुद बोल रहा है, पाकिस्तान खुद बोल रहा है तो उसका हाथ है, कार्रवाई करना चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। जब वो खुद बोल रहा है, वो मैं भैया मैं सभी लोग से कह रहा हूँ, भैया आप मुझे बता दे किस गोकुल से और किस पीठाधीन से आप आते हो। सॉरी, मुझे एक मिनट, मुझे यहाँ पे ना एक मिनट जैसे आप मेरा धर्म और मेरे इस चीज का धर्म पूछेंगे भाई, हम आपका धर्म क्यों नहीं पूछेंगे? आपने टीका लगा रहे क्यों नहीं पूछेंगे धर्म? बताएंगे आप क्या कर लोगे, आप क्या करोगे? हमारे धर्म का अपमान कर रहे हो, यही चीज है, आप अपमान कर रहे हो। यही चीज है। कसाबी कलवा बांध के आया था, कलावा बांध के आया था। इनका मेरे को जांच रहा है और कह रहे पाकिस्तान करो, इनको बर्फ के गोले में सियाचिन में पैक करके भेज दो, पाकिस्तान जांच कर। बिल्कुल मेरे धर्म का अपमान कर रहे हो। आपने तुलसी की माला पहन रखी है, आपने वैष्णो धर्म अपना रखा है। और सुनिए, अगर आप पाकिस्तान से ये बोलते हो जांच का विषय है, तो आपसे बड़ा गद्दार कौन? पाकिस्तान खुलेआम बोल रहा है और आप पहले जांच करने जाएंगे, तो जांच करेंगे उसके बाद हम हम घुस के मारने की हिम्मत रखते हैं, ये बोलो ना यार। पूरा जितने भी लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो पूरा भारत विरोधी बातें बोलते, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो आम लोग हो, बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे, वो पाकिस्तान मतलब हिंदुस्तान विरोधी बातें बोलते हैं, तमाम गजवाए हिंद करने की बात करते हैं। तो आप पाकिस्तान में तमाम लोगों को आतंकवादी मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, वहाँ सभी लोगों को मानते हैं। अब देखिए, वहाँ सभी लोगों को आतंकवादी मानते हैं। विचार बदल गए ना भाई साहब के? फिर क्या विचार बदल गए? अभी तो मैंने सिर्फ इतना बोला है, कह रहे भैया सभी कहाँ है, पूछो अब इनसे, अब सभी वाला डायलॉग कहाँ गया? फिर दोबारा से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, इन शख्स के हालात बदल गए। पंडित जी आपको एक बात बताएं, आपको पाकिस्तान से लड़ लेंगे हम, और चीन से भी लड़ लेंगे, और बांग्लादेश से भी लड़ लेंगे, लेकिन इस देश के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं ना, वो इसी देश के खिलाफ में है, उनसे लड़ नहीं पाएंगे। दूसरी बात यही है कि इसी देश के कई इलाकों में जो है धमाका करने की साजिश थी उनको, है ना? पढ़ाई लिखाई करते, पहले तो पढ़ नहीं रहे थे, अब पढ़ लिख लिए, उसके बाद धमाका करने की चीजें चल रही है। कितनी भी होगी क्या मतलब आपसे? वैसे कितनी भी होगी क्या? 16 साल नाबालिग हैं, 16 साल। 25 साल के धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, भारत माता के नाम पे हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकाल रहे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता की यात्रा निकाल रहे हैं, और एक ये है हालत देख लो। फिर ये कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन और इनका विरोध क्यों होता है? राष्ट्र बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। शाबाश शाबाश, आप जैसे लोगों की बड़ी तारीफ कर रहा हूं मैं। हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। एक मिनट,
एक मिनट सुन लेना, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए? इस देश के अंदर में 4 धाम, इस देश के अंदर में गंगा जमुना सरस्वती, इस देश के अंदर में प्रभु श्री राम जी जन्म लिए, यहाँ पे जो है अवतार लिए, और इसी देश का नाम है हिंदू राष्ट्र, आर्यवर्त है, हिंदवी स्वराज है, तो कहाँ बनेगा हिंदू राष्ट्र? बताओ कितना बात है? राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए? सवाल ये खड़ा होता है, आप खुद पंडित जी हिंदू राष्ट्र का समर्थन क्यों नहीं करते हैं, क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना है कि ये हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है। हिंदू राष्ट्र बनाने का अर्थ है 70 करोड़ मुसलमानों को मारना, नरसंहार करना। 70 करोड़ मुस्लिम है ही नहीं। बोल रहे भाई तुम? 70 करोड़ 70 मुस्लिम करोड़ होते तो ये यहाँ खड़े भी नहीं होते। हाँ, और एक बात इन्होंने कहा, इन्होंने एक ह्यूमर फैला रखा है, हिंदू राष्ट्र बनेगा ना तो भैया मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को ये आपसी वो हो जाएगा। पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है क्या? वहाँ पे हिंदुओं और सिखों को और बाकी जातियों को भगाते हैं? दुबई नहीं पता है। दुबई में कितने हिंदू काम कर रहे हैं, अलग अलग धर्मों के लोग जाकर के बैठे हैं, निकाल दिया। कनाडा जाइए, बाहर की फॉरेन कंट्री जाइए, जो ईसाई राष्ट्र है उधर से क्या बाकी जाति धर्मों के लोगों को निकाल दिया जाता है? तो ये कौन सा प्रोपेगेंडा फैला देते हो आकर? देश में कितने हैं इनको ये भी नहीं पता है, उनका सम्मान भी है। 70 करोड़ में सिर्फ मुसलमान नहीं आते। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये होता है, एक ही घाट पे चीता शेर भी पानी पे, एक ही घाट पे जो है बकरी पानी पिए, लेकिन ज्ञान नहीं है आपको ज्ञान नहीं है। लगभग अगर ज्यादा से ज्यादा होंगे तो लगभग 25% तक के होंगे। सिर्फ हिंदू ऐसा नहीं कि मतलब 25-27 और भी कास्ट के लोग हैं। लेकिन आपने मुस्लिमों की बात की। SC ST उनको भी आप मारोगे? वो कौन से धर्म के हैं? उनको भी बांट दिया। SC ST मान, अरे ब्राह्मण का काम होता है जोड़ना, सबको भक्ति शक्ति सिखाना, ये जो एकता प्रेम सिखाना, और ये बांट रहे हैं, ये बांट रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। टेंट देख रहे हो क्यों लगाई है? शीशगंज गुरुद्वारे से लेकर के ये लाल किला तक, गुरु तेग बहादुर साहिब जी हिंद की चादर, कश्मीरी पंडित जब गए थे ना, एक अत्याचार से हमें बचाओ, हंसते हंसते शहीदी दे दी थी, झुके नहीं थे, करोड़ों लोगों का विश्वास थे वो। इनको समझ आनी चाहिए कि कितने गुरुओं ने शहीदियां दे दी, परिवार के परिवार वार दिए, तब जाके सनातन धर्म बचा हुआ है। अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, अब जा रहे हैं। पंडित को ऐसे मत बोलो। नहीं कोई नहीं। जो वस्त्र उन्होंने धारण करे हैं, हमें उसका सम्मान करना है। उनके विचार जैसे मर्जी हो, हमें मतलब नहीं है, विचार सबके अपने हैं। जो वस्त्र धारण करके बैठे हैं, सबसे पहले हमारा धर्म और हमारे माँ बाप के संस्कार सिखाते हैं कि उसका संस्कार जो है उसका समर्थन करो, उसका आदर करो। तो हमने आदर सहित भेज दिया। उनके विचार भटके हुए थे, लेकिन क्या कह सकते हैं, वो कह रहे हैं कश्मीर से ब्राह्मणों को नहीं भगाया। मैंने अभी जीता जाता कोइंसिडेंस है कि 350वां जो शहीदी दिवस गुरु तेग बहादुर साहिब जी का बनाया जा रहा है, इनके सामने ही इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? हंसते शहीदियां दे दी सनातन धर्म बचाने के लिए, और इनको फिर भी क्या चाहिए? सबूत चाहिए। इनको अभी भी सबूत चाहिए। तो ये बताइए, भटके हुए लोग नहीं है तो क्या है? और इनको अगर आप सही दिशा में लाओगे ना, मुझे लगता है विम बार से ना प्लेट धो स्टील की, आपका चेहरा नजर आ जाएगा। ये नहीं सुधरने वाले, इनको विम बार की जगह निर्मा वॉशिंग पाउडर से धो लो। एक और सवाल करना